हम लोग गणेश जी को नमस्ते करते हैं, पर हम ये जानते हैं कि वो सब समझते हैं वो जाज्वल्यवान और महाराष्ट्र विशेष करके अष्टविनायक जहाँ स्वयं हुआ और जहाँ महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के मंदिर तथा आदिशक्ति के भी स्वयंभू मंदिर है। ऐसी जगह विशेष रूप से लोगों को आध्यात्मिक होना चाहिए, जहाँ अनेक साधु संतों ने जन्म लिया, जहाँ श्री रामचंद्र जी अपने पैर के जूते उतार करके चले हैं। ऐसी महाभूमि में इस कदर शराब, इस कदर गंदगी फैल गई है कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं रही कि महाराष्ट्र कभी ठीक हो। इसी प्रकार हर जगह अपने देश में गंदगी फैलाई और वो गंदगी हम लोग ले रहे हैं और देसी लोगों को म्लेच्छ कहा जाता है। म्लेच्छ इसका मतलब क्या है? मल की जिनको इच्छा, जिनमें निर्मलता है ही नहीं। और सही बात, हमने तो देखा हर मामले में इतने गरीब लोग होते हैं, सब काम इनके म्लेच्छ और हम लोगों को तो म्लेच्छ नहीं ऐसा कहते हैं। मैंने खुद पढ़ा, ईसा मसीह को शालिवाहन राजा कश्मीर में मिले और ईसा ने बताया कि मेरा नाम ईसा है और मैं म्लेच्छ लोगों को पहुंचाया। तो शालिवाहन ने कहा, अब पता नहीं कौन से शालिवाहन थे, उसके तो बहुत हो गए, कि तुम जो म्लेच्छों को छोड़ के यहाँ क्यों आए हो, वहीं जाकर उनको घर करो। और वो गए और वहीं उनका कुछ शिक्षण हो। हम लोग तो म्लेच्छ नहीं है, लेकिन अब देखती हूँ जब से स्वतंत्रता हो गई है तो हुए जा रहे हैं हम भी उन्हीं के जैसे और उन्हीं को कॉपी किए जा रहे हैं। आपके बच्चे भी वैसे ही हो रहे हैं और आप लोग भी उधर जा रहे हैं। हमारी जिंदगी में कम से कम 50 साल तक तो हमें शराबी नहीं जाने की क्या चीज है। जब लंदन गए हमारे पति, तब हमने पहली मर्तबा देखा कि शराब है। लेकिन इसका इलाज अब एक ही कि सबको निर्मल बना। आप अगर निर्मल हो जाएंगे तो फिर आप म्लेच्छ नहीं हो सकते। जब प्रदेश में लोग निर्मल हो गए तो फिर आप तो इस महान योग भूमि में आए हुए हैं। ये सिर्फ पुण्य से ही हो सकता है जो भारतवर्ष में आपको जन्म। आप अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं है, आप समझते ही नहीं है कि भारतवर्ष में जन्म लेने का मतलब क्या है। इससे हिंदू, मुसलमान, ईसाई किसी से मेरा मतलब सबके, क्योंकि ये पुण्य भूमि जिस जमीन पर आप बैठे हैं इसके अंदर चैतन्य भरा। इस पुण्य भूमि में जन्म लेकर हम लोग इन दुष्ट लोगों को बड़ा ऊंचा समझने लगे। आज ही बात हो रही थी कि जर्मन लोग अपने को बड़ा ऊंचा रेस है। उनको ऊंचा रेस जो कहे वो आदमी या तो पागल होगा या मूर्ख होगा। हजारों बच्चों, लाखों बच्चों को जिन्होंने गैस चेम्बर में डाल के मार डाला और उनके जू नहीं रही, ये बड़े ऊंचे लोग हैं। इतनी गंदगी इन्होंने की है कि वर्षा में प्रेतों से चर्बी निकाल के नहाए, कहने से भी उल्टी आती है हम लोग। और ये बड़े ऊंचे रेस वाले हो गए, आपके पांव के धूल बराबर नहीं है। इनकी बातों में आना और चक्करों में आना बेवकूफी चीज है। हाँ, बस ऐसे ऐसे मामले में जरा ठीक हो गए, पर अंदर से तो एकदम खोखले। आप जानते नहीं कि लंदन शहर में, इंग्लैंड में नहीं, लंदन, हर हफ्ते में 2 बच्चे माँ बाप मार देता है, जायज बच्चे। अब मैं वहाँ रह रहे के हैरान हो रही हूँ कि हिंदुस्तानियों के कुछ मालूम ही नहीं कि ये तमाशा क्या है लोग, और इन्हीं से हम सब सीख रहे हैं, इन्हीं के ड्रेस पहन रहे हैं, इन्हीं जैसे बन रहे हैं, सोचते भी नहीं है। अभी पेपर में आया था कि 50% लोग अमेरिका में दिमागी बीमारी से पीड़ित, 50%। इन्हें पहले भी कहती थी, पर अब वो दिख क्या, बिल्कुल मूड बेवकूफ लोग रहते हैं अमेरिका, जो अपना पुराना है वो सब भूल करके और गलत लोगों के पीछे चलने से हमारा सर्वनाश है। हमारे पास जो अध्यात्म है उसके बगैर ये पाश्चिमात्य देश चल नहीं सकते। अब हमारे पास क्या संपदा है वो, इनका तो जैसे कोई बड़ा वृक्ष बन गया हो और उसकी जड़ें नहीं उनको मालूम है, उसकी सारी जड़ें हम लोगों के पास, सारे संसार को प्लावित नर्चर करने की जड़ें इस भारतवर्ष में। ये अगर आप लोग समझ लें तो आप अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर। अब प्रलोभन के तरह से हम कह सकते हैं, इससे बौद्धिक भी मनुष्य बहुत ऊंचा और उसकी सांपत्तिक स्थिति भी, क्योंकि लक्ष्मी का तत्व जब जागरूक हो जाता है तो उसकी सांपत्तिक स्थिति भी। सबसे तो बड़ी चीज ये है कि एक शुद्ध इच्छा हो कि हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे, तो ये चीज घटित होने में हिंदुस्तान में बिल्कुल समय नहीं, पर शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर शुद्ध इच्छा है तो जान लीजिए कि कुंडलिनी ये शुद्ध इच्छा की शक्ति, और बाकी सब इच्छाएं तो अशुद्ध है, क्योंकि आज हम एक चीज चाहते हैं, फिर दूसरी चीज चाहते हैं, फिर तीसरी चीज चाहते हैं। और इकोनॉमिक्स भी यही कहता है कि जो आपकी इच्छाएं हैं वो कभी भी पूर्णतया
संतुष्ट नहीं हो सकती इन साक्षियों में। लेकिन एक इच्छा ऐसी, चाहे आप जाने या नहीं, कि इस जीवन में ही आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके अपने बारे में जाने, आत्मबोध प्राप्त और चारों तरफ फैली हुई इस परमात्मा की प्रेम शक्ति को प्राप्त, आप जाने या न जाने, यही एक इच्छा आपके अंदर, और उसको प्राप्त करते ही सबसे पहले तो आप समाधानी। बहुत ही ज्यादा लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जो सर्वसामान्य कलाकार थे वो आज सारी दुनिया में मशहूर हो, लेखक थे, कलाकार थे, संगीतकार, बहुत से लोग जो कि रास्ते से छूट गए थे, जिनके अंदर बहुत गंदी आदतें आ गई थी, उनकी सब गंदी आदतें थी। अब ये कैसे हुआ? लोग चाहते हैं कि अपनी गंदी आदतें छोड़ दें, पर उसे छूटती नहीं। ऐसा हुआ कि समझ लीजिए मेरे हाथ में एक सांप और मैं बुद्धि हूँ और अंधेरा मुझे दिखाई नहीं देता। आपने कहा आपके हाथ में सांप है, मैं कहूँगी नहीं, ये तो एक डोर है, जिद कर जाओ वो डोर, आप जितना कहेंगे उतना ही मैं पकड़ी रहूंगी, जब तक वो सांप काटेगा नहीं मैं पकड़ी रहूंगी। पर जरा सा ही प्रकाश आ जाए तो फौरन मैं छोड़। इसी प्रकार जरा सा भी प्रकाश आपके अंदर आ जाएगा तो सारी गंदी आदतें आपकी एकदम सहज सरल, ये सब आपके अंदर घटित होता है। और जब घटित होता है तो आप आश्चर्य करते हैं कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये कैसे हो गया। जैसे कि एक देहात में आप जाइए, बिल्कुल जहाँ बिजली नहीं, कुछ नहीं, और उनको आप दिखाइए कि ये टेलीविजन है और जैसे ही इसका कनेक्शन हो जाएगा आप इसमें फिल्में देखेंगे, वो कहेंगे अरे ये तो एक डब्बा है, ये डब्बे में कहाँ से आए। इसी प्रकार हम अपने लिए भी यही सोचते हैं कि हमें डब्बा, ज्यादा से ज्यादा बीवी बच्चे संभालना, थोड़ा बहुत इंश्योरेंस करके मर जाए, बस इससे ज्यादा हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रहेगा। लेकिन आप डब्बा नहीं है, जब कनेक्शन लगता है तब समझ में आता है कि वाह क्या कमाल की चीज है ये, तब समझ में आता है कि हम कितने शक्तिशाली हैं और हमारे अंदर कितनी उदास प्रेममय भावनाएं। इतना मनुष्य इस शक्ति को प्राप्त करके तेजस्वी हो जाता है और बड़ा जबरदस्त कार्यान्वित हो जाता है, पर उसी समय वो अत्यंत प्रेम से भरा हो, अनुकंपा से प्लावित, ऐसा सुंदर इंसान। आपसे मैंने कहा कि सहयोग 60 देशों में चल रहा है, हजारों की तादाद में, तो आप विश्वास, हम यहाँ भी आए थे, पहले भी आए, लेकिन इतने लोग तो थे नहीं तब, 2-4, और अभी अगर कोई झूठा गुरु आए और कोई विभूति निकाल दे, नहीं तो कुछ निकाल दे, तो हजारों उसके पीछे लग जाए। असलियत को पाने, जो हमारी असलियत है वो बहुत ऊंची, गौरवशाली और शक्तिशाली, उसको पाने की इच्छा जब तक नहीं होगी तब तक ऐसी रद्दी चीजों में आप लोग घुसते रहे। उसके बाद आपके अंदर इतनी शक्तियां जागृत हो जाती हैं, आप स्वयं ही लोगों की जागृति कराएंगे। जैसे कोई एक प्रकाशित दीप दूसरे को प्रकाश दे सकता है, हजारों में प्रकाश डाल सकता है, ऐसे ही आप कार्य कर सकते और आपका चित्त स्थित हो। इतना ही नहीं, उस चित्त में शक्ति आ जाती है, आपकी आंखें निर्मल शुद्ध हो जाती और जहाँ भी आपका चित्त जाए वो चित्त कार्य करता है, वहाँ शांति आएगी, प्रेम आएगा, झगड़े मिटे। देवी के लिए कहा जाता है कटाक्ष कटाक्ष निरीक्षण, ऐसे ही आपका हो जाए। लोग शांति की बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को शांति पर कितने तो भी आप जानते हैं पारितोषक मिले हैं, दुनिया भर में उनके नाम हुए हैं, पर मैं उन लोगों को नजदीकी से जानती हूँ। वो तो इतने गर्म तबीयत होते हैं कि उनके पास आपको जाना है तो एक साथ में डंडा ले जाइए, नहीं तो आपको मार बैठेंगे। और इनको शांति के वो नहीं चाहिए, जिसके अंदर शांति नहीं वो दूसरों को क्या शांति। तो सबसे पहले आपके जो विचारों का आंदोलन है पूरी समय, वो उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, और हम उसी पर नाचते रहते हैं। पर ये विचार सिर्फ आपका भविष्य और आपका भूतकाल से ही है। आज वर्तमान में मैं कहूँ कि आप रुक जाइए तो आपको, जब कुंडली जागरण होता है तो ये विचार लंबे हो जाते हैं, उसके अंदर की जो जगह विलंब बढ़ जाती है, वही जगह है जहाँ हम निर्विचार हो जाते हैं और वही हम वर्तमान में स्थित। तो पहली स्थिति निर्विचार समाधि की आती है और उसके बाद निर्विकल्प समाधि। इस प्रकार ये दो स्थितियां हमारे अंदर स्थापित हैं और जब ये हो जाती हैं तब हम अपने शक्ति को देख के आश्चर्य करते हैं। सबसे तो बड़ी बात यह है कि ऐसा लगता है कि हम आनंद के सागर में तैर। आनंद ऐसी चीज है कि उसमें सुख और दुख द्वैत की भावना अकेला है, जिससे आप सारी
सृष्टि को, सारे कार्य को एक नाटक की तरह। और इस सृष्टि में जब आप भ्रमण करते हैं तो दुनिया सारी बदली नजर आती है। घर के प्रश्न ठीक हो जाते हैं, आपके समाज के प्रश्न ठीक हो जाते हैं, आपके शहर के प्रश्न ठीक हो जाते हैं, आपके देश के प्रश्न ठीक हो जाते हैं, सारे संसार के प्रश्न का ठीक करने हैं तो मनुष्य को आत्म साक्षात्कार लेना होगा, क्योंकि सारे ही प्रश्न अगर मनुष्य के ही कारण आते हैं। जरूरी है अगर मनुष्य ठीक हो जाए और सारे ही मनुष्य के प्रश्न उसके चक्रों के गड़बड़ से होते हैं, तो अगर चक्र ठीक हो जाए तो मनुष्य भी ठीक है। ये सारी सरल चीज इस प्रकार एक नई दुनिया में आए। इस दुनिया में आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए। ये कांग्रेस का साम्राज्य और फलाना साम्राज्य नहीं, परमात्मा का साम्राज्य। और आपको आश्चर्य होता है कि आप कितने आशीर्वादित होगा। आशीर्वाद आपके अंदर घर के प्रश्न ठीक हो जाते हैं, आपके समाज के प्रश्न ठीक हो जाते हैं, आपके शहर के प्रश्न ठीक हो जाते हैं, आपके देश के प्रश्न ठीक हो जाते हैं, सारे संसार के प्रश्न का ठीक करने हैं तो मनुष्य को आत्म साक्षात्कार लेना होगा, क्योंकि सारे ही प्रश्न अगर मनुष्य के ही कारण आते हैं। जरूरी है अगर मनुष्य ठीक हो जाए और सारे ही मनुष्य के प्रश्न उसके चक्रों के गड़बड़ से होते हैं, तो अगर चक्र ठीक हो जाए तो मनुष्य भी ठीक। ये सारी सरल चीज इस प्रकार एक नई दुनिया में आए। इस दुनिया में आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए। ये कांग्रेस का साम्राज्य और फलाना साम्राज्य नहीं, परमात्मा का साम्राज्य। और आपको आश्चर्य होता है कि आप कितने आशीर्वादित होगा। आशीर्वाद आपके अंदर ऐसा आता है कि आपको आश्चर्य होता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे बन गया, ये कहाँ से चीज आ रही। बहुत ही आश्चर्य, जैसे कि सामने एक सब चीज चली आ रही है और सब चीज घटित हो रही है, कुछ करना ही नहीं। ये परम चैतन्य इतना दयालु और सोचने वाला है, वो एक एक छोटी छोटी जरूरतें पूरी करता है और बड़ी बड़ी जरूरतें भी पूरी। पर अपने पर विश्वास होना चाहिए। जिनको अपने पे विश्वास नहीं है उसके साथ कैसे करें। आप लोग को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सबको आत्म साक्षात्कार मिल सकता है आज अभी, लेकिन आप अपने पर पूर्णतया विश्वास करें कि मुझे मिलेगा। अब लोग बताते हैं आपने ये पाप करे तो इसकी गाय दान करो, ये पापी, कोई नहीं है पाप, झूठ पाप जो बताते वही है पाप, ऐसे समझ। जो लोग आपको इस तरह से बताते हैं वही पाप। आप अपने प्रति ऐसी भावना हो दोषी तो उससे ये चक्र पकड़ता है और उससे स्पॉन्डिलाइटिस होता है, उससे आपको अंजाना की बीमारी हो सकती। सारे आपके ऑर्गन्स जो है वो इससे बिल्कुल थक जाए, क्योंकि ये बड़ा भारी रुकावट है। अपने प्रति कोई भी मैं ये दोषी हूँ, मैं वो दोषी हूँ, मुझे ये खराबी है, इस तरह की न्यूनता की भावना न। पहले एक तो अपने प्रति पूरी तरह से आत्मविश्वास और दूसरे कोई न्यूनता की। और तीसरी बात यह है कि आप सबको माफ करें, उसके बारे में सोचो भी नहीं। मतलब यह है कि आप किसी को माफ करें या न करें, कुछ करते नहीं, दिमागी जमा करते। पर जब आप माफ नहीं करते तो अपने दिमाग को परेशान करते और तंग करते। और जो लोग गलत हैं, जिन्होंने आपको सताया है, वो तो आराम से बैठे हैं और आप ही अपने को छले जाते। अब ये चक्र जो आज्ञा का बीच में है, ये बहुत ही कठिन चक्र है, इस तरह से बनाया हुआ है कि इसमें से अगर इंसान को गुजरना है, कुंडलिनी को निकालना है, तो पहले सबको क्षमा कर, उनके बारे में सोचो भी नहीं। एक साल से शुक्र मैंने क्षमा कर दिया, हमारे सबको क्षमा कर दिया, एकदम आपको इसी वक्त फलता लगेगा। सबको क्षमा कर और फिर परमात्मा अपने हाथ में काम ले लेते हैं ना। आप क्यों कर रहे हैं, उनसे छोड़ो। इस प्रकार आपको मैंने 3 चीजों में कहा। एक तो अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखें, दूसरे अपने प्रति कोई न्यूनता की भावना न रखें, और तीसरे आप सबको क्षमा करें। बस इतना अगर अभी आपने कर दिया तो आप देखिए कि 5 मिनट में आप लोग पार हो जाए। अब रही बात इतनी कि अगर जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए उनसे जबरदस्ती नहीं है, हालांकि इसमें 10 ही मिनट लगेंगे ज्यादा, पर जबरदस्ती नहीं है। आपके स्वेच्छा से आपको आत्म साक्षात्कार मांगना होगा, स्वेच्छा से। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि आपको ये स्वतंत्रता मिली हुई है और उसकी हम इज्जत करते, उसका मान करते। इसलिए आपको स्वयं अंदर से कहना पड़ेगा कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए, मांगना, जबरदस्ती नहीं हो सकती। और जिनको नहीं चाहिए उनके लिए विनती है कि वो यहाँ से तशरीफ ले जाए, यहाँ से चले जाए तो अच्छा है। क्योंकि जिस वक्त सब लोग ध्यान में जा रहे हैं और आप उनके साथ संबंधित नहीं हो तो नुकसान भी आपको हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि, क्योंकि एक तरह से अपमान है, आपको अगर नहीं चाहिए अगर चाहिए है सर आंखों पर, इसलिए आप लोग सब सामूहिकता में। यह जरूरी है
इस सहयोग में दरवाजा सबके लिए खुला है और कुछ अजीब सजीब लोग भी आते तो उधर ध्यान देने की जरूरत है। आप अपनी स्वयं की प्रगति कर और इतने साल से हजारों प्रश्न अनेक देश में लोग पूछते रहे और जवाब दे देकर के हम माहिर हो गए, होशियार आदमी। अब आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए, हम उसका जवाब दे दें। पर फायदा क्या है? ये दिमागी जमा कर मेंटली एक्रोबैट कहते हैं। उसे फायदा क्या, उसे मिला क्या? आज तक 1760 तो आपने सवाल पूछे, हजारों आपने किताबें पढ़ी, क्या मिला? पहले ये नम्रता लाओ कि अभी तक मिला नहीं और हमें अपनी शक्ति को प्राप्त करना। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं बनता, कुछ भी नहीं। आप ही की शक्ति है, आप ही को प्राप्त करना, मुझे कैसे लेना देना? अरे भाई, एक दीप जला हुआ दूसरे दीप को जला देता है, हो गया। अगर कुछ है तो इतना है कि एक माँ है तो वो समझा के बताती है और गुरु लोग हैं वो बार बार समझाते हैं। तो समझदारी ये है कि जिसमें हमारा भला होगा, हित होगा हमारा भी और सबका, उसको क्यों न ग्रहण करें, बजाय इसके कि समय बर्बाद करें। अब हम कह रहे हैं इससे आपको भला हो और अगर आपको विश्वास ही नहीं इस पर तो छोड़ दीजिए, आप जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। ये तो आप कहें कि अब एक यहाँ वाद विवाद शुरू करें, वो सब बेकार बात है। और जब ज्यादा पढ़ लिख गए हो तो और भी बेकार, क्योंकि कबीर ने कहा है पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये। मुझे पहले लगता था ऐसे होगा, पंडित कैसे पढ़ के मूर्ख होंगे, पर मुझे बहुत मिले। जैसे नानक साहब ने बात कही, काहे रे बन खोजन जाए सदा निवासी सदा अरेपा सोहे संगत। कहे नानक चीन आपा चीन है विकेल ब्रह्म सूत्र। जब तक अपने को पहचानोगे नहीं तब तक भ्रम जाने वाला नहीं, साफ नहीं कर। अब उसी को रटे जा रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया कि भाई तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, ये दवा ले, वो दवाई रखे जा रहे, दवा रखे जा रहे। दवा कब लोगे भाई? अपने को पहचानने की बात। हजारों वर्षों से इस भारतवर्ष अनेक साधु संतों ने, भाई मैं कह रही ऐसी बात, लेकिन वो संत, उनको भी किसी ने पहचाना नहीं। संत ही संतों को पहचान सकते और सताया मारा पीटा उनकी हालत की कर, अब नहीं कर सकते। अब संतों को कोई नहीं सता, पर जितने भी दुष्ट राक्षस और जितने भी झूठे लोग हैं सब प्रकाशित हो और सब नष्ट हो। ये आज का विशेष समय, ये सब कलयुग में होने ही वाला था और इस घोर कलयुग में ही ये होगा और इस घोर कलयुग में ही लोग परमात्मा को खोजेंगे।